हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग एक ह्यूज पोटेंशियल स्टॉक के बारे में। तो क्या है स्टॉक का नाम, क्या है उसका टेक्निकल एनालिसिस, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है, तो अंत तक देखिएगा। ठीक है। सबसे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा स्टॉक्स टू बाई चैनल पे। और सब्सक्राइब करके आप इस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाके ह्यूज पोटेंशियल स्टॉक्स वाला प्लेलिस्ट को खोलिएगा। और आप उस वाले में जो आज से 9 महीना पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया है उस वीडियो को जाके देखिएगा। मैंने साफ साफ एक कंपनी के बारे में डिस्कस किया था, प्रेसमैन एडवर्टाइजिंग करके स्टॉक था हमारा, कि बेस्ट पेनी शेयर टू बाय फॉर 2023। और सारा कुछ इसका हम लोग डिटेल में एनालिसिस किए थे, आप चाहें तो उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। अगर आप उस वाले वीडियो पे जाके देखिएगा तो कुछ उस समय स्टॉक जो है हमारा प्रेसमैन एडवर्टाइजिंग, वो कुछ 53.75 रुपीज़ के आसपास में ट्रेड किया करता था। ये हमारा जनवरी 6 2023 का बात है। आप वीडियो में यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं, यानी कि एग्जैक्ट 2023 के स्टार्टिंग में मैंने ये वीडियो डाला था। और उस समय 53 रुपया 75 पैसा के आसपास में ट्रेड किया करता था। और अभी ये शेयर कुछ अप्रोक्सीमेटली 262 रुपये के आसपास में ट्रेड कर रहा है, अभी 263 के आसपास में, 262 नहीं। तो कुछ अप्रोक्सीमेटली 53.75 से सीधा 262 63 के आसपास में भी ट्रेड कर रहा है। तो पूरे 9 महीने में इसने अप्रोक्सीमेटली 500% का रिटर्न बना के दिया है 10 महीने में। तो काफ़ी अच्छा एक हम लोग को स्टॉक मिला था आज से 10 महीना पहले। खैर, ये तो हो गया हमारा पुराना बात। अब हम लोग इस बार का जो स्टॉक है वो उस स्टॉक को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो वो स्टॉक है हमारा HLV लिमिटेड। HLV लिमिटेड क्या है, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका फंडामेंटल भी समझेंगे, इसका टेक्निकल भी समझेंगे, और फिर हम लोग इसमें देखेंगे कि इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि HLV लिमिटेड जो है होटल सेक्टर से रिलेटेड एक स्टॉक है। बेसिकली जो हमारा कंपनी के पास अभी एक होटल है लीला, जो कि मुंबई में है, काफ़ी फेमस होटल है। और यही कंपनी उसको ऑपरेट करती है। और बाकी सारा कुछ जो अगर देखना चाहें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू जो स्प्लिट है वो 2022 फाइनेंशियल ईयर 2022 में 43% इन्होंने फूड एंड बेवरेजेस से बनाया है, यानी कि जो ये फूड एंड बेवरेजेस ऑफर करती है उससे। रूम का रेवेन्यू से 47% बनाया है। और रेंटल एंड रिलेटेड सर्विसेज से 10% बनाया है। ठीक है। आपको यहाँ पे अवार्ड्स वगैरह भी दिख जाएंगे, आगे हम लोग देख लेते हैं इसका। इसका कुछ मार्केट कैप 1526 करोड़ के आसपास का है। स्टॉक का पी थोड़ा सा हाई है, 173 के आसपास में। इंडस्ट्री का पी 29.5 है। और उस हिसाब से स्टॉक का पी बहुत ज़्यादा है। ROCE कुछ खास नहीं है। डेट थोड़ा सा 32.8 करोड़ का आसपास में आपको दिखाई दे रहा होगा। डेट टू इक्विटी अगर देखा जाए तो बहुत नेग्लिजिबल है। तो ओवरऑल आपको, अगर आप ये सब ओवरऑल ओवरव्यू देखिएगा तो ठीक ठाक आपको नंबर निकल के यहाँ पे आता है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ के आसपास में है। ये कंपनी डिविडेंड ऑफर नहीं करती है। तो ये हो गया। आगे अगर बढ़ते हैं हम लोग इसका, आगे अगर देखा जाए, इसके क्वार्टर रिजल्ट्स पहले देख लेते हैं कि कैसा ये कंपनी अपना नंबर पोस्ट करती है। तो उस हिसाब से हम लोग को आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का इसमें अनलॉक करने का पोटेंशियल है। और क्योंकि ये स्टॉक हमारा लॉन्ग टर्म का है तो थोड़ा एक बड़ा व्यू में इसको देखने का कोशिश करिएगा। तो 2020 के आसपास में कंपनी ने बहुत लॉस बनाया है। ऑब्वियसली उस समय कोविड वगैरह चल रहा था, तो होटल वगैरह कुछ खुले नहीं रहते थे, तो इस वाले पीरियड को आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर 2022 से आप देखना चाहें तो 2022 और सितंबर 2021 से दिसंबर 2021 का देखना चाहें तो उन 4 क्वार्टर में भी, दिसंबर 2021, मार्च, जून, सितंबर 2022, उसके भी आसपास ब्रेक इवन के आसपास में रहता था। कोई खास लॉस नहीं, कोई खास प्रॉफिट नहीं। और उसके बाद से एक अच्छा खासा इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जंप आना शुरू हुआ है। अगर आप इसका सेल्स वगैरह देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं कि सेल्स में भी एक ठीक ठाक ग्रोथ आपको दिखेगा उन क्वार्टर्स के हिसाब से। हम 4 क्वार्टर इसीलिए पकड़ के देख रहे हैं क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म थोड़ा सा इसमें देख रहे हैं कि क्या पोटेंशियल है। ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली इस 4 मंथ के पीरियड में 30-35 करोड़ के आसपास का एवरेज रहता था। उसके बाद वो एवरेज बढ़ के 45 के आसपास में बन गया है। अब तो एक अच्छा खासा सेल्स में ग्रोथ आया है। अगर आप एक्सपेंसेस देखिएगा तो एक्सपेंसेस में भी ग्रोथ आया है। मोस्टली जो एक्सपेंस में ग्रोथ आया है वो एम्प्लॉय का कॉस्ट है।
ठीक है। अब अगर हम लोग आगे देखते हैं इसमें, तो नेट प्रॉफिट जो बन के आ रहा है पिछले 2-3 क्वार्टर से एक अच्छा खासा नंबर आ रहा है। पहले दिसंबर 2022 में 3 करोड़ था, मार्च वाले क्वार्टर में 10 करोड़ के आसपास में आया है, जून वाले क्वार्टर में 2 करोड़ के आसपास में आया है, और अभी आना बाकी है। तो एक डिसेंट नंबर बना के दे रहा है। और देखिए, पहले ही शेयर का दाम कुछ अप्रोक्सीमेटली 23 रुपए के आसपास में चल रहा है, तो बहुत अच्छा फंडामेंटल्स आप इसका एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ही ऐसे स्टॉक में एक अच्छा खासा पोटेंशियल होता है फ्यूचर में अपने वैल्यू को अनलॉक करने का। तो उस हिसाब से, उस पर्सपेक्टिव से भी इस स्टॉक को जरूर देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसका शेयर कैपिटल देखेंगे तो कुछ अप्रोक्सीमेटली 132 करोड़ के आसपास में है, और रिजर्व्स भी काफ़ी स्टेबल हैं, 287 करोड़ के आसपास में है। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी वगैरह देखना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, पर वो घट गया है, नंबर काफ़ी बड़े मात्रा से घटा है। तो अब कोई खास ज़्यादा लाइबिलिटी इस पे है नहीं। ठीक है, अगर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अगर आप इसका कैश फ्लो देखिएगा तो कैश फ्लो पॉजिटिव निकल के आ रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है कि जो ऑपरेटिंग ये जो भी काम कर रहे हैं उससे इनको पॉजिटिव कैश फ्लो मिल रहा है। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से नेगेटिव है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर आप अंत मिला के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाके देखते हैं तो प्रोमोटर्स के पास एक अच्छा खासा स्टेक है, 49.58% है, जो इसने पूरे पूरे कोविड के टाइम से ही मेंटेन करके रखा है, उल्टा बढ़ाया ही है। तो प्रमोटर्स का काफ़ी इस पे अपने कंपनी पे भरोसा है और अपना स्टेक मेंटेन करके रखा है 49.58% के आसपास में। ठीक है, एफ का इसमें कोई स्टेक नहीं है, डी का इसका 1.55 का स्टेक है। अगर आप नाम देखना चाहेंगे तो बहुत बड़ा नाम निकल के आता है, एल के पास इसका 1.37% का स्टेक है। और सिर्फ एल ही एक बड़ा नाम नहीं है इसमें, अगर आप पब्लिक होल्डिंग पे जाके देखिएगा तो आईटीसी लिमिटेड के पास भी 7.58% का होल्डिंग है। ऊपर से जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास में भी 24.87% का होल्डिंग है। तो अगर आप देखिएगा 48% में से 49% मान के चलिए, 49% में से 25 घटा दिए तो 24% ऐसे हो गया, और 7.5% और घटा देते हैं तो कुछ अप्रोक्सीमेटली 16.5% का ही सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के पास है। बाकी सारा का सारा जो भी शेयर है वो लॉक्ड है एक तरीके से। तो काफ़ी एक अच्छा खासा मतलब जो इनका शेयर है वो बहुत बड़े बड़े कंपनीज के पास है, जैसे आईटीसी हो गया, एलआईसी हो गया, जेएम फाइनेंशियल एसेट्स हो गया। तो एक बड़ा बड़ा नाम यहाँ पे निकल के सामने आता है। तो ये तो हो गया हमारा क्या बोलते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम लोग चलते हैं इसके टेक्निकल पार्ट पे। इस स्टॉक को कुछ अप्रोक्सीमेटली जब ये इस वाले रेसिस्टेंस को तोड़ा था ना, ये जब 12.5 रुपए का रेसिस्टेंस बहुत दिन से बना हुआ था, एक बार स्टॉक यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ पे गिरा, एक वीक में तोड़ा लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, वापस से फॉल हुआ, और वापस से जब ब्रेकआउट दिया है तब, और ब्रेकआउट देने के बाद वहाँ पे बहुत दिन तक कंसोलिडेट किया। ये जो भी है चार्ट वीकली चार्ट है, ठीक है, तो ये एक डेढ़ महीना तक कंसोलिडेट किया और उसके बाद फिर नेक्स्ट फेज लाया है, और काफ़ी अच्छा वहाँ से एक मूव दिया है 12.5 रुपये से अब अप्रोक्सीमेटली 23.15 के आसपास में, तो सीधा दुगना, ठीक है, दुगना तो होके दिया है। अब हम लोग देख लेते हैं इस कंपनी में क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस चार्ट को छोटा करेंगे। तो अगर हम लोग चार्ट को छोटा करके मंथली चार्ट पे आ जाते हैं तो आपको एक बड़ा नंबर निकल के आता है कि एक इसका जो ऑल टाइम हाई है, यानी 60 रुपया के आसपास में, एक ऑल टाइम हाई तो हमारा और ऊपर है, ऑल टाइम हाई कुछ 90 रुपए के आसपास में है, और एक हमारा 60 का बैरियर बन सकता है, एक हमारा 30 के आसपास का बैरियर बन सकता है। तो ये सब तो हो गया हमारा ऊपर का रेसिस्टेंस। अब हम लोग वीकली चार्ट पे चलते हैं और इसको एनालाइज करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए पहले ही रिसेंट में एक ब्रेकआउट दिया है और नेक्स्ट फेज की तरफ जा रहा है कंपनी।
अगर अभी जो नंबर आने वाला है, जो भी अभी आएगा इसका रिजल्ट, वो अगर इसके फेवर में रहा तो 31 के आसपास में जाने का इसका हम लोग टारगेट कर सकते हैं। और ये जो भी बता रहे हैं, ये स्टॉक एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं, ये 1-2 महीना में नहीं होने वाला है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। भले पिछला वाला स्टॉक जो था हमारा 9 महीने में ही दे के दे दिया, ज़रूरी नहीं है हर स्टॉक उस पेस पे चले, लेकिन अभी एक अच्छा खासा आप इसमें मोमेंटम देख सकते हैं। रीजंस बहुत सिंपल हैं। सबसे पहला तो अभी वर्ल्ड कप चल रहा है। वर्ल्ड कप से क्या होता है कि एक स्टेडी, जो भी मैच अब मुंबई में होगा, टीम्स वहीं पे रुकेगी, लीला में ही रुकेगी, तो एक अच्छा खासा मतलब बुकिंग इनका फुल रहेगा। बुकिंग फुल होने से क्या होता है कि इनका रेवेन्यू बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ेगा तो ओवरऑल आपको जो भी नंबर्स दिखने वाले हैं उसमें प्रॉफिट बना के देगी कंपनी, और इन्वेस्टर उसी पे नज़र मारते हैं तो स्टॉक को और पुश करेंगे। तो सिंपल सा बात है कि वर्ल्ड कप वाला एक तो रीज़न हो गया, और दूसरा जो है, ओवरऑल पूरे होटल सेक्टर में ही फायर है, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है होटल सेक्टर, तो ये कंपनी में भी परफॉर्मेंस आना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म पे व्यू बता रहे हैं, अगर कोई चाहे तो इसमें ज़रूर इन्वेस्ट कर सकता है। टारगेट 31, 60 और 90 का रहने वाला है, और 90 से ऊपर भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि 90 एकदम आ गया तो बहुत अलबला जाना है, कुछ नहीं, और ऊपर भी जा सकता है स्टॉक, इसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है। थोड़ा सा प्रॉब्लम्स जो है कि अभी थोड़ा सा इनका जो प्रॉफिट है वो बहुत एक स्टेबल कैटेगरी में नहीं आया है, अभी भी बहुत स्ट्रगल करते हैं प्रॉफिट बनाने के लिए। लेकिन अगर कंपनी के नंबर्स और कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सही रहा, तो काफ़ी अच्छा नंबर आने वाले सालों में ये लोग बना के दे सकते हैं, और इसका इम्पैक्ट इनके शेयर प्राइसेस में भी पड़ने वाला है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, बाय बाय।